हेलो वांगचन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव एंड रिग्रेट का लास्ट पार्ट आज शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी जो था उसका एक्सीडेंट उसने अपना करवा लिया था और उसकी जान खतरे में थी। वैंकिंग उसका ट्रीटमेंट करती है और विंग जो था बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि बस वो ख़ुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन चिचन जो थे वो जब वांग जी की जान ख़तरे से बाहर होती है तो उन्हें रातों ही रात लेकर वो चाइना वापस लौट जाते हैं। इधर हम देखते हैं विंग को जब पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैं सच ही तो है, मैंने कौन सा लैन चैन पर ट्रस्ट किया था, उसे एक बार चांस दिया था। लैन चिचन का सही बनता था ऐसा करना। ये बातें सोचकर अपने मन में और भी ज़्यादा रोता है और वो एक डिसीजन लेता है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब लैन चिचन को उसके गार्ड ये बताते हैं कि लैन वांग जी का एक्सीडेंट हो गया है। उस वक्त लैन चिचन अपने फादर के रूम में थे और उन्हें अपनी निगरानी में मेडिसिन वगैरह दिलवा रहे थे। तभी हम देखते हैं जब उनके पास कॉल आता है तो वो एकदम कहते हैं, क्या वांग जी का एक्सीडेंट, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलने के बाद लैन कुरन भी ये बात सुनते हैं और वो एकदम से रुक जाते हैं खाना खाते हुए। तभी हम देखते हैं लैन चिचन वहाँ से भागते हैं और अपने प्राइवेट जेट के थ्रू सीधा थाईलैंड पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन कुरैन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो रोते हैं और अपने आप को कर्ज करते हैं और कहते हैं ये सब मेरी वजह से है। आज मेरे बेटे के साथ जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं कितना बुरा हूँ। इतना कहते कहते वो बहुत रोते हैं और वो नीचे बेड से उतरने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं सर्वेंट्स उन्हें रोकते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते और वो धड़ाम से एकदम उतरने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते उनके सर में चोट लगती है शदीद और वो बस वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सर्वेंट्स उन्हें लेकर, गार्ड्स और सर्वेंट्स उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते तक उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है और बस रो रहे थे। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन उनका खून बहुत बह चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब लैन चिचन को ये पता चलता है कि उनके फादर को चोट लगी है तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो मन में सोचते हैं, मैं क्या करूँ गॉड, मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ डैड की ये हालत। तभी लैन चिचन वांग जी को इमीडिएटली अपने प्राइवेट जेट में लेकर वापस चाइना आते हैं और हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। तभी हम देखते हैं लैन चिचन भागते हुए अपने डैड के रूम में जाते हैं जहां उन्हें रखा गया था। तो वहां हम देखते हैं लैन कुरैन जो कि नीम बेहोश थे और वो बस इधर उधर सर कर रहे थे। जैसे ही वो लैन चिचन उनके करीब जाते हैं वो अपने डैड का हाथ पकड़ के कहते हैं, डैड ये क्या हुआ आपको। तभी सर्वेंट्स उन्हें बताते हैं कि बॉस मान नहीं रहे थे तो एकदम से वो नीचे उन्होंने ख़ुद को गिरा लिया और उन्हें चोट लग गई। तभी लैन चिचन की आंखों से आंसू आते हैं। लैन कुरैन को जब होश आता है तो वो बस रो रहे थे और एक पूछना चाह रहे थे वांग जी के बारे में। तभी वांग जी तभी हम देखते हैं लैन चिचन कहते हैं, डैड आप ठीक हो जाए प्लीज़, वांग जी को कुछ नहीं हुआ, वो ख़तरे से बाहर है। इतना सुनने के बाद तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, हमें उन्हें ठीक से चेक करना है। क्योंकि चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी और लैन कुरैन जो कि बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे थे वो अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत रोने लगते हैं, ऐसा जैसे कि वो आंखों में ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दें। तभी हम देखते हैं बहुत बहुत मुश्किल से जुटाकर लैन कुरैन के मुंह से बस एक वर्ड निकलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे, बस इतना ही कहते हैं और वह एकदम से आखिरी सांस लेते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं।
लैन शिटैन को ये देखकर बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। वो बहुत रोते हैं और कहते हैं, डैड आपने ऐसा क्यों किया, कम से कम आप हमारे पास तो थे। डैड आपने, मैं वांग जी को क्या कहूँगा, आपको क्या लगता है कि वो आपसे बहुत नफ़रत करता है, वो आपसे कभी आपकी तरफ नहीं देखेगा। डैड वो भी आपसे प्यार करता है, लेकिन शायद गुस्से की वजह से वो ऐसा कर रहा था। पर अब मैं क्या कहूँगा वांग जी को, आपने ये क्या किया डैड। लैन शिचैन बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि अब ख़तरे से तो बाहर था, पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। लैन शिचैन बाहर आते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मेरे भाई को कब तक होश आएगा। तभी हम देखते हैं डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें जल्दी होश आ जाएगा, आप फिक्र मत करिए। तभी लैन शिचैन लैन कुरैन की बॉडी को लेकर घर जाते हैं और उनका फ्यूनरल वगैरह करवाते हैं, क्योंकि लैन वंग जी को तो होश ही नहीं आया था। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद वांग जी अपनी आइज़ स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। लैन हिचैन जो कि बेहद टूटे हुए और बिखरे हुए लग रहे थे, उनके पास ही खड़े थे। जैसे ही वांग जी को होश आता है, वो कहता है वी, इस तरह से बस विंग का नाम लेता है। तभी लैन शिचैन भागते हुए आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो क्या, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है वांग जी, मुझे बताओ मेरे भाई, तुम ठीक हो ना, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। तभी वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, डॉक्टर गार्ड्स, डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी से। तभी वांग जी कहता है, गंगा मेरा विंग कहाँ है। तभी विंग लैन शिचैन कहते हैं, तुम अभी बात मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, प्लीज़ वांग जी रिलैक्स हो जाओ। तभी हम देखते हैं वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हैं और कहते हैं, मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता गंगा। मैं इस लाइफ का क्या करूँ जिस लाइफ में मेरा विंग और मेरा बच्चा ही ना हो, मैं मर जाना चाहता हूँ। तभी वांग जी लैन शिचैन कहते हैं, बकवास करना बंद करो वांग जी, अपना मुंह बंद करो और आराम से लेटो। तभी डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर वांग जी को अच्छे से चेक करते हैं और वो लैन शिचैन को कहते हैं, मिस्टर लैन आपके भाई अब बिल्कुल ठीक हैं, बस इन्हें स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखिए, कुछ दिन तक ये ठीक हो जाएंगे। तभी लैन शिचैन हमें अपना सिर हिलाते हैं। वांग जी वांग जी को मेडिसिन दी जाती है और लैन शिचैन अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं और फिर उन्हें मेडिसिन वगैरह देकर वहीं उनके पास रहते हैं। लैन शिचैन ने अभी वांग जी को कुछ नहीं बताया था कि उसके डैड अब नहीं रहे। तभी हम देखते हैं वांग जी रोते रोते बस अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है मेडिसिन के असर से। अब हम इन देखते हैं दूसरी तरफ विंग को, विंग जो अपने मन में एक डिसीज़न ले चुका था। सुबह 2 दिन गुजर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं विंग ऑफिस से घर आता है और वैनिंग जो पहले ही घर आ चुका था, वो डाइनिंग टेबल पर आता है। डिनर करते हैं सब लोग और आइवन को वैनिंग सुला कर आता है और फिर कहता है, आकर वैनिंग के पास बैठकर अपने सामने पेपर रखता है और कहता है कि विंग ये पेपर लो। जैसे ही विंग उन पेपर्स को देखता है तो वो पूछता है, ये सब क्या है शीजे। तभी वैनिंग कहता है, विंग ये पेपर्स डिवोर्स पेपर हैं। ये कहते हुए वैनिंग की आवाज़ डूब रही थी। तभी विंग एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वैनिंग। तभी वैंकिंग कहती है, देखो विंग, हम सब जानते हैं कि तुम लैन वंग जी से बहुत प्यार करते हो और अब तो उसने तुम्हें मार्क भी कर दिया है, इसलिए तुम उसके मार्क मेगा हो और तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। बेहतर ये होगा कि तुम लैन वंग जी के साथ अपनी पूरी लाइफ खुश रहो। एक ज़बरदस्ती रिश्ते के साथ बंध के रहना ये सही नहीं है विंग, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मैं वैनिंग को भी यही कहूँगी कि ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तभी वैनिंग कहता है, विंग मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। ये एक सच्चा प्यार यही होता है, ज़रूरी नहीं कि प्यार किसी को पाने का नाम हो, प्यार वो होता है जो अपने प्यार को देख के खुश रहे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें आज़ाद कर दूँ और तुम लैन वंग जी से शादी कर लो
और एक अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह रहो। तभी विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैनिंग को गले लगा लेता है और कहता है, वैनिंग तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे हस्बैंड हो। तुम्हें पता है जो भी तुम्हारी ओमेगा वाइफ होगी वो बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ। तभी वैनिंग विंग की कमर को थपथपाता है और कहता है, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, ये लो मैंने साइन कर दी हैं, अब तुम भी साइन करो। तभी विंग भी उन पेपर्स पर साइन करता है और वैंकिंग कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ और है। तभी विंग कहता है, शिजे अब और क्या गुड न्यूज़ है। तभी वैंकिंग कहती है, मैंने अपना ट्रांसफ़र मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है चाइना वापस, और हम सब लोग चाइना जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आइवान को सच पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक 8 साल का बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग पर कोई अजीब असर पड़े। तभी विंग कहता है, शिजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम आइवान को कल बताएंगे सब सारा सच। तभी विंग कहता है, ठीक है मैं अब सोने जा रहा हूँ। और जाते हुए वैनकिंग से कहते हैं, हमने अपनी पैकिंग कर ली है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लेना, ठीक है, हम 2 दिन के अंदर यहाँ से निकल रहे हैं। तभी विंग मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर चला जाता है और रूम में जाकर एक चैन की सांस लेता है। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वैनिंग से वो बात करे इस टॉपिक पर वैनिंग ने तो खुद ही सारा मसला हल कर दिया। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, मिस्टर लान वांग जी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं और तुम्हारा बेटा हम आ रहे हैं, रेडी रहना तुम। ये बोलकर विंग एक स्माइल करता है और सो जाता है। तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वैनकिंग ब्रेकफास्ट रेडी करती है और सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आइवन कहता है, क्या मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी विंग कहता है कि आइवान इधर आओ मेरे पास बेबी। तभी आइवान विंग के पास जाता है, विंग उसे अपनी लैप में बिठाता है और उसे प्यार से सहलाता है। विंग कहता है, आइवान बेबी मैं तुम्हें आज एक सच बताना चाहता हूँ, पर पहले इससे ये बताओ पहले मुझे कि तुम अपनी मॉम पर ट्रस्ट करते हो ना। तभी आइवन कहता है, मैं अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। तभी वैनिंग कहता है, ठीक है तो फिर हम जो सच तुम्हें बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना बेबी, ये सच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आइवन कहता है, ऐसा क्या सच है डैड। तभी वैनकिंग कहती है, आइवन बेबी मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें याद है वो जो हैंडसम अंकल हमारे घर आए थे और वो बोल रहे थे कि तुम उनके बेटे हो और तुम्हारी मम्मा उनकी वाइफ हैं। तभी आइवन कहता, हाँ पर वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत रुलाया, मैं उनसे दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा। तभी विंग आइवन के सिर में अपना हाथ सहलाता है और कहता है, बेबी तुम्हें पता है वो तुम्हारे रियल डैड हैं। तभी आइवन सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो खामोशी से सबकी तरफ देखने लगता है और कहता है, रियल डैड, पर मेरे डैड तो वैनिंग डैड हैं। तभी वैनिंग प्यार से उसके गालों को छूता है और कहता है, मैं तुम्हारा हमेशा डैड रहूँगा, लेकिन तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड तुम लान वेंगजी हैं, वो जो हैंडसम अंकल उस दिन आए थे वो वाले। तभी आइवन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे डैड थे, फिर वो हमें छोड़कर क्यों चले गए मम्मा। तभी विंग कहता है, बेबी मेरी बात सुनो, मम्मा ने बहुत कुछ फेस किया है और तुम्हारे बाबा ने भी बहुत कुछ फेस किया है। हमारे दरमियान गलत फहमी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, हमें अलग होना पड़ा और वैनिंग डैड हमारी लाइफ में आए, पर तुम्हारे रियल डैड वही हैं। तभी वैनिंग आइवन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, पर मैं तुम्हारा हमेशा डैड रहूँगा, सुना तुमने। तभी आइवन भी वैनिंग को हक करता है और कहता है, पर हम अपने डैड से मिलने कब जाएंगे मम्मा, क्या वो आएंगे हमारे पास।
तभी हम देखते हैं विंग कहता है बेबी हम जा रहे हैं, हम कल यहाँ से चाइना जा रहे हैं और फिर अपने तुम अपने डैड के पास हमेशा रहोगे, ठीक है। तभी आइवन कहता है ओके मम्मा, आप जैसे बोलेंगी वैसे ही मैं करूँगा, पर मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, उन्होंने हमें क्यों छोड़ा था, उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया था। तभी हम देखते हैं वैनिंग कहता है बेबी इसमें ना तो तुम्हारे मम्मा की कोई गलती है और ना ही तुम्हारे बाबा की कोई गलती है, बस किस्मत ही ऐसी थी, थोड़ा सा हम किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था ये सब, तो ऐसे हुआ। पर अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है, ओके। तभी हम देखते हैं आइवन खुश हो जाता है और कहता है ये फिर हम कल जा रहे हैं। तभी वैनकिंग कहती है हम कल यहाँ से निकलेंगे और आइवन जाकर अपनी पैकिंग कर ले, ठीक है। तभी आइवन कहता है ओके आंटी। तभी वैनिंग आइवन को थोड़ा सा प्यार करता है। विंग आइवन की चिक्स पर एक छोटा सा प्यार करता है और कहता है मेरा बेटा सबसे समझदार बच्चा है। तभी आइवन कहता है पर मेरी एक शर्त है, मैं बाबा को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, आप देखना मैं बाबा को कितना परेशान करूँगा जाके। तभी विंग हंसता है और कहता है ओके ओके बेबी, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। तभी हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। ऑफिस में वांगजी बैठा अपने पेपर्स पर कुछ काम कर रहा था, अपनी फाइल्स पर, और उसकी सेक्रेटरी जो कि उसके ऊपर झुकी उसे समझा रही थी। उसके कपड़े इतने रिवेल थे कि उसका हाफ ब्रेस्ट एरिया बाहर की तरफ आ रहा था और चेस्ट एरिया उसका नज़र आ रहा था। तभी हम देखते हैं डोर ओपन होता है अचानक से और कोई रूम के अंदर आता है। तभी हम देखते हैं वांग जी अपनी नज़र उठा के ऐसे ही सामने देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, ऐसे कि जैसे कि वो सांस लेना ही भूल गया हो। तभी हम देखते हैं विंग जो कि बहुत उसे गुस्सा आता है ये देखकर, और वो करीब आकर कहता है ओह तो मिस्टर लानवंग जी यहाँ बिज़ी हैं, पर मैंने तो बाहर सुना कि मिस्टर लानवंग जी मीटिंग में बिज़ी हैं और हम कोई अंदर नहीं आ सकता। अच्छा तो ये मीटिंग हो रही है यहाँ। तभी वो लानवंग जी की सेक्रेटरी एकदम सीधी होती है और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए गुस्से में कहती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे बिना परमिशन के अंदर आने की, निकलो बाहर यहाँ से, निकलो अभी के अभी निकलो। तभी मिंग कहता है अच्छा तुम मुझे निकालोगे यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोनी पड़ जाए, बल्कि जॉब तो तुम्हारी जाएगी जाएगी, ये तो पक्का है ना। निकलो तुम यहाँ से अभी के अभी इस रूम से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। बहुत शौक है तुम्हें अपने आप को रिवेल करने का और अपने बॉस को सीड्यूस करने का, और बॉस भी तो देखो कैसे सीड्यूस हो रहा है मज़े से। तभी बांग जी एकदम सेंस में आता है और कहता है विंग तुम यहाँ तुम यहाँ विंग, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। तभी विंग कहता है शट अप, बकवास बंद करो अपनी तुम और निकालो इसे यहाँ से अभी के अभी। तभी डोर का रूम ओपन होता है और एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और कहता है बाबा। जैसे ही वांग जी बाबा वर्ड आइवान के मुंह से सुनता है वो तो अपनी जगह से एकदम उठता है भागते हुए और आइवान के करीब आता है और कहता है आइवान बेबी तो तुम यहाँ, और तुमने मुझे क्या कहा। तभी आइवान कहता है बाबा, और क्या कहा, अब बाबा को बाबा ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ मैं। तभी वांग जी जल्दी से टाइटली हग कर लेता है आइवान को और अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वांग जी पूरे फेस पर आइवान को प्यार करता है और उसे टाइटली हग करता है। आइवान भी रोने लगता है और कहता है बाबा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे बाबा, आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा बाबा, आप यहाँ आ गए, आपने हमें साथ नहीं लाने के बारे में सोचा, आप बहुत बुरे हैं बाबा, बहुत बुरे। तभी भांग जी कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ बेबी अपने बाबा को माफ़ कर दो।
मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी अपने बेबी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। तभी हम देखते हैं विंग उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, निकलो इस रूम से बाहर। तभी वो लड़की पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है फाइल्स उठाकर। तभी हम देखते हैं आयमन कहता है, ओके ओके, अब मुझे ज़्यादा रुलाने की कोशिश मत करें, ठीक है ना। वैसे भी मैं बहुत मुश्किल से रेडी होकर आया हूँ, देखिए मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ आपसे भी ज़्यादा। तभी वांग जी आयमन को थोड़ा सा दूर करता कहता, मेरा बेबी है ही हैंडसम, एकदम मस्त हैंडसम। तभी आयमन वांग जी के चिक्स पर एक किस करता है और कहता है, आई लव यू बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी वांग जी भी उसे दोबारा टाइटली हग करके कहता है, आई लव यू टू माई सन, माई बेबी। तभी हम देखते हैं आयमन कहता है, ओके अब मुझे दूर करें। तभी आयमन थोड़ा दूर होकर वांग जी की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और डोर का रूम एक बार फिर ओपन होता है, लैंस चैन अंदर आते हैं। तभी हम देखते हैं शुयांग भी भागते हुए आता है, जो कि यहाँ का जनरल मैनेजर था। भागते हुए आता और कहता, ये वो बच्चा, पूरे ऑफिस में इस बच्चे ने हमें घुमाया है, निकलो बच्चे यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे रूम में आने की। तभी आइवन कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना नॉक किए रूम में आने की, गंदे अंकल। तभी शुयांग कहता है, क्या क्या कहा तुमने मुझे, मैं गंदा हूँ। तभी आइवन कहता है, और नहीं तो क्या, पूरे ऑफिस में तुमने मुझे भगाया है, पता है। मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से भी बाहर निकाल सकता हूँ। चलो जाओ अब सब पूरे ऑफिस वालों को हॉल में इकट्ठा करो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी आइवन की बात सुनकर शुयांग हैरान होकर चारों तरफ देखता और कहता है, भाई ये क्या है, अब ये सब क्या हो रहा है यहाँ। तभी आइवन कहता है, सुना नहीं तुमने अंकल, जाओ जाके सबको इकट्ठा करो। तभी लंच जन कहते हैं, शुयांग तुमने सुना नहीं हमारे लिटिल बॉस क्या बोल रहे हैं। तभी शुयांग कहता है, लिटिल बॉस। तभी आयमन कहता है, ठीक है, किसी को इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकता हूँ। ओके चलो जाओ सबको इकट्ठे करो, मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। तभी शुयांग कहता है, ओके। तभी हम देखते हैं वांग जी जो कि चुपचाप खड़ा बस विंग को ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं आयवान वांग जी के करीब आता है और उसको का कोट पकड़ के कहता है, बाबा, यानी कि वो अपना हाथ ऊपर करता है ताकि वांग जी से अपनी गोद में उठाए। तभी वांग जी उसे गोद में उठाता है और एक बार फिर से टाइटली हग करता है, कहता है, मेरा बच्चा। तभी आयवान कहता है, ठीक है, अब ज़्यादा मुझे चिमराए मत, ओके, चलिए बाहर चलें, मैं सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, ओके बॉस। तभी सब लोग बाहर आते हैं। वांग जी टेबल पर आइवन को खड़ा करता है। पूरे स्टाफ रूम के जितने भी लोग थे सब बाहर खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है और ये बच्चा आखिर बच्चा है कौन ये। तभी हम देखते हैं आइवन कहता है, तो एवरीवन, मेरा नाम है लैन आइवन, ओके, और सर नेम है लान वांग जी, और ये मेरी मॉम है मिसेस लान वांग जी। ठीक है, अब मैंने सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया ना, और मैं यहाँ का अब 3 मंथ के लिए बॉस हूँ। मैं आप लोगों का बॉस हूँ 3 मंथ के लिए। अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की, अपना काम ठीक से ना किया, तो मैं उसे जॉब से निकाल दूँगा। तभी वांग जी एकदम कहता है, 3 मंथ के लिए बॉस, अब ये क्या है। तभी सब कहते हैं, सब एकदम शॉक्ड होकर लान वांग जी को लैंस चैन को देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और विंग के फेस पर हल्की सी स्माइल थी, वो जानता था पहले से ही ये सब। तभी हम देखते हैं आइवान कहता है, मेरे डैड मिस्टर लान वांगची 3 मंथ के लिए ऑफ ले रहे हैं यहाँ से, वो छुट्टी पर जा रहे हैं मॉम के साथ, और यहाँ के CEO होंगे 3 मंथ के लिए मेरे अंकल लैंस चैन, और मैं आप लोगों का बॉस, ओके।
अगर किसी ने भी मेरे रूल्स को ऑर्डर को फॉलो ना किया तो मैं उसे इमीडिएटली बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर सब शॉक्ड हो जाते हैं अपनी जगह पर। तभी आइवन कहता है, क्या ये ठीक है ना मिस्टर लानवांग जी, और अब आप यहाँ से बाहर जाइए मॉम को लेकर। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने मेरी मॉम को थोड़ा सा भी रुलाया या उन्हें कुछ कहा तो फिर आप तो गए इस जॉब से। तभी वांग जी कहता है, नहीं 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 बॉस, मैं आपकी मॉम को ज़रा भी नहीं कुछ कहूँगा, उन्हें ज़रा नहीं रुलाऊंगा। प्लीज़ बॉस, मुझे जॉब से मत निकालिएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा जॉब से। अगर मेरी जॉब चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरा तो भी एक छोटा सा बेबी है, फिर मैं क्या करूँगा अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो। तभी अवन कहता है, तो ठीक है फिर मेरी मॉम का ख्याल रखिए जाकर। ओके, अब जाइए यहाँ से अंकल। तभी लंच जन आते हैं और कहते हैं, ये लीजिए बॉस। तभी आइवन टिकट्स और कुछ पेपर्स देता है और कहता है, ये लीजिए मिस्टर लानवांग जी, ये आपके लिए है। तभी हम देखते हैं लानवांग जी जैसे ही अपने बेटे के हाथ से वो टिकट्स देखते हैं लेते हैं तो वो हैरान होकर अपने गगा की तरफ देखते हैं। तभी लंच चैन की तरफ मुस्कुरा के इशारा करते हैं, यानी वो स्विट्ज़रलैंड की टिकट से और 3 मंथ के लिए विंग और वांग जी जा रहे थे स्विट्ज़रलैंड। तभी हम देखते हैं शोयांग भी हैरान होकर बस देख रहा था सब। तभी हम देखते हैं आइवान कहता है, अंकल मेरे पास आइए आप, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी शोयांग भागते भागते आता है और कहता है, जी जी बॉस, आप हुक्म करिए। तभी आइवान की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है और कहता है, आइवान मैं चाहता हूँ इस लड़की को अभी के अभी यहाँ ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे नहीं पता आखिर इसने मेरी मम्मा को क्या कहा, पर मेरी मम्मा को इसे देख के बहुत गुस्सा आया और मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ इस आंटी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तभी हम देखते हैं शुयांग कभी लैंसटन की तरफ देख रहा था, कभी लानवांग जी की तरफ। तभी लानवांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं तुम्हारे बॉस ने क्या कहा, और आइंदा से कभी भी मेरे बेटे यानी कि इस कंपनी के होने वाले इस नेक्स्ट सीईओ को अगर किसी ने भी डिसरिस्पेक्ट किया तो अपनी जॉब से जाएगा। तभी सब लोग कहते हैं, नहीं नहीं बॉस, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके बॉस। तभी हम देखते हैं उस लड़की को वहाँ से फारिग करके बाहर निकाल दिया जाता है। आइवान की नज़र एक ओमेगा पर पड़ती है जो कि बहुत इनोसेंट लग रहा था और नीचे नज़रें करके खड़ा था। तभी आइवान कहता है, तुम इधर आओ जरा मेरे पास। तभी वो डरते हुए सामने आता है और आइवान उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है अंकल। तभी वो कहता है, जी जी मेरा नाम हुइसांग है। तभी हम देखते हैं हुइसांग अपना नाम बताता है और फिर जैसे ही आइवन हुइसांग का नाम सुनता है तो कहता है, नॉट बैड, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आप अच्छे लगे हैं मुझे। ठीक है, चले चले जाएं, अपने अपने काम करें सब लोग। तभी हम देखते हैं आइवन कहता है, और आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं, चले निकले यहाँ से। शुयांग अंकल, इन दोनों को बाहर निकालिए मेरे ऑफिस से। यानी कि वो अपनी मॉम डैड का नाम बोल रहा था। तभी वांग जी एकदम इनका हाथ पकड़ता है, कहता है, सॉरी बॉस, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से। तभी आयन कहता है, ये अच्छा है, 3 मंथ तक आप मुझे ना तो घर में नजर आएंगे और ना ही मेरे ऑफिस के आसपास। ओके, चले निकले यहाँ से। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग को लेकर बाहर आता है और फिर आकर वांग जी विंग को कार के साथ खड़ा करता है और कहता है, विंग, क्या तुम सच में यहाँ हो? क्या मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा? विंग, तुम सच में हो ना यहाँ? वांग जी विंग को इधर उधर टच करने लगता है और कहता है, विंग तुम सच में यहाँ हो ना?
वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेख्तियार रोते हुए विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को हग करता है, हग बैक करता है और कहता है, लैनसेन, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? क्या कोई ऐसे भी करता है? क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकते थे समझने के लिए चीज़ों को? तुम मुझे मना भी तो सकते थे ना लैनसेन, पर तुमने क्या किया? तुम तो मुझे और अपने बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे। क्यों किया वांग जी तुमने ऐसा? क्यों? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता था कभी भी, और करूँगा भी नहीं इतनी आसानी से, सुना ना तुमने? तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मेरा कोई कसूर नहीं था किसी भी बात में। हाँ, मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर हमेशा रिग्रेट रहा, लेकिन तुम्हें पता है। तभी विंग वांग जी के लिप्स पर अपने हाथ रखता और कहता है, सब भूल जाओ, वो पास्ट था और मैं सब जानता हूँ, मुझे गगा ने सब बताया। तभी वांग जी विंग को अपने पास करता है। तभी वांग जी कहता है विंग से, विंग वो वैनिंग और तुम। तभी विंग कहता है, लैनसेन, वैनिंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, अब मैं फ्री हूँ। तभी ये सुनकर वांग जी तो बहुत खुश हो जाता है और टाइटली विंग को एक बार फिर से हग कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सामने से वैनिंग आ रहा होता है और कहता है, ओह गॉड, लगता है तुमने सारी बातें यहीं पर करनी है, क्या घर जाने का इरादा नहीं है आज? तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं। वैनिंग कहता है, मिस्टर लैन, अगर आपने विंग को दोबारा से हर्ट किया ना, तो आप देख लेना मैं फिर आपके साथ क्या करूँगा, मुझे इतना कमज़ोर मत समझिएगा। तभी वांग जी कहता है वैनिंग को, वैनिंग, थैंक यू सो मच, तुमने इतने साल मेरे बेटे का और विंग का ख्याल रखा। तभी वैनिंग कहता है, ठीक है, अब ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं, जो काम आपको आइवान ने दिया है जाके उसे करिए। तभी विंग कहता है कि विंग कहता है, थैंक यू वैनिंग। तभी वैनिंग कहता है, ओ गॉड, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ओके, और मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेने, 3 मंथ तक वो अभी भी मेरे साथ रहने वाला है, ठीक है ना? तुम जाओ और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तभी विंग कहता है, ओके। तभी वांग जी विंग को गाड़ी में लेकर बैठता है और कार ड्राइव करके सीधा घर यानी कि लैंड मेंशन आता है। वांग जी 1 मिनट का भी वेट नहीं करता और विंग को गोद में कैरी करता हुआ अपने रूम में ले जाता है और जाके बेड पर पटक देता है। विंग कहता है, लैनसेन, ये क्या? तभी वांग जी कहता है, अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं और पेशेंस नहीं रख सकता, सुना तुमने? बहुत हो गया विंग। तभी वांग जी अपनी शर्ट उतारता हुआ विंग के ऊपर आता है और उसे उसके हाथों को बेड पर पिन करता है और फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख के उसे ब्रूटली किस करने लगता है। वांग जी इतना अग्रेसिवली से किस कर रहा था कि विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पर विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स किए जा रहा था। काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते करते हुए गुजर जाते हैं। जब वांग जी को लगता है कि विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके वांग जी थोड़ा सा विंग के लिप्स से दूर होता है और कहता है, आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया भी, बहुत ज़्यादा। अब मुझे छोड़कर मत जाना, पता है मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तभी विंग कहता है, और मैं भी, स्टूपिड कहीं के, तुमने तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी। तभी वांग जी कहता है, विंग, मैंने सोचा था कि उस लाइफ का क्या फ़ायदा जिस लाइफ में तुम ही ना हो। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ तुम दोबारा ऐसा कभी भी। वांग जी विंग की पूरी बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर देता है और बिना देरी के ही वांग जी विंग की पूरी बॉडी को किस करने लगता है, जैसे कि वांग जी बिल्कुल पागल हो जाता है। वांग जी बस एग्रेसिवली विंग को किस किए जा रहा था और विंग मौन किए जा रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। वांग जी बस खुद को विंग के साथ कनेक्ट करता है और बस शुरू हो जाता है
वांग जी विंग के साथ पहले बहुत ही जेंटल था और उसे बहुत ज़्यादा जेंटल वे में इंटीमेट हो रहा था, लेकिन फिर वो कब इतना अग्रेसिव हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और फिर वो और विंग इतना अग्रेसिवली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे जैसे कि 8 सालों की कसर वो एक ही दिन में पूरी कर लेना चाहते थे। वांग जी कहता है, विंग तुम अमेजिंग हो, आज भी अमेजिंग हो विंग। तुम्हें पता है मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा मुझे लगा जैसे कि मैं तुम्हारी बॉडी को और तुम्हें कभी टच ही नहीं कर पाऊँगा विंग। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता था, बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी विंग के साथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और इसी तरह वो पता नहीं कितने राउंड लेते हैं वांग जी और विंग। बस रात तक समझो रात ही हो गई थी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए। विंग कब थक के वांग जी की बाहों में ही सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। वांग जी जब देखता है कि विंग सो चुका है तब जाके वांग जी रुकता है और ख़ुद को उसके अंदर ही रिलीज़ करता है और फिर दूर होके वहाँ विंग की पूरी बॉडी को देखता है जहाँ वांग जी ने अच्छे से आर्ट बनाया था, क्योंकि इस काम में तो वांग जी एक्सपर्ट है ना विंग के साथ, इसलिए वांग जी विंग की बॉडी पर एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ता जहाँ पर उसके आर्ट ना बनाए गए हों लिप्स से। तभी हम देखते हैं वांग जी उठता है, ख़ुद को क्लीन करता है और विंग को भी वेट टॉवल लाकर क्लीन करता है और उसे बाहों में लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। अब हम देखते हैं डाइनिंग हॉल का सीन जहाँ पर वेनिंग, आइवन, वैंकिंग और लंच जैन बैठे हुए थे। तभी वांग जी आता है रेडी होकर और वो कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी हम देखते हैं आइवन कहता है, बाबा अभी तक आप गए नहीं मॉम के साथ। तभी हम देखते हैं वांग जी आता है और आइवन को गोद में लेकर उसे प्यार करता है और कहता है, मेरे छोटे से शैतान हम जल्द ही जाने वाले हैं। तभी वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, एक्चुअली विंग थोड़ा थका हुआ है। तभी अमन कहता है, मम्मा थक गई, पर कैसे, मम्मा तो कोई काम भी नहीं किया मम्मा ने, क्या मम्मा ऑफिस गई थी यहाँ से। तभी हम देखते हैं वैंकिंग जिसका फेस रेड हो जाता है, आखिर वो भी एक ओमेगा थी। तभी हम देखते हैं वैंकिंग कहती है, आइवन बेबी तुम चलो हम डाइनिंग टेबल पर, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, ठीक है ना, चलो चलो। तभी वैंकिंग आइवन को वहाँ से ले जाती है और वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट प्लेट में लगाता है और रूम में लेकर आता है। वांग जी बड़े प्यार से विंग को उठाता है, कैरी करके वॉशरूम लेकर जाता है और उसे क्लीन करवाता है। वांग जी उनको कहता है, माय लव कैसा फील कर रहे हो। तभी विंग कहता है, तुम एक नंबर के बीस्ट हो कमीने कहीं के, मेरी कमर तोड़ के रख दी तुमने। तभी वांग जी कहता है, बेबी अब तो ये तुम्हें सारी ज़िंदगी झेलना होगा, एवरी डे मीन्स एवरी डे, पता है ना तुम्हें। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, सोचना भी मत, ओके, तुम पूरे 1 हफ्ता मेरे करीब नहीं आओगे। तभी वांग जी कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेबी, वैसे भी आज हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड और फिर वहाँ जो होगा वो तो तुम्हें पता ही है ना। फिर 3 मंथ, ओ माय गॉड, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तभी वांग जी को कहता है, तुम एक नंबर के शेमलेस हो। तभी वांग जी विंग की लिप्स पर एक किस करता है और के अपने हाथों से विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है, फिर मेडिसिन देकर उसे सुला देता है और कहता है, माय लव तुम रेस्ट करो, फिर हमें शाम को निकलना भी है। तभी विंग कहता है और सो जाता है। अब हम यहाँ से इवनिंग का टाइम देखते हैं। वांग जी और विंग बैग पैक कर कर आते हैं, सब लोग डाइनिंग हॉल में खड़े थे। तभी हम देखते हैं
वैनिंग जो कि आइवान को लेकर खड़ा हुआ था। विंग और वांग जी आइवान को गोद में लेकर प्यार करते हैं और कहते हैं अपना अच्छे से ख्याल रखना बेबी। तभी आइवान कहता है ओके मम्मा, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप भी अच्छे से ख्याल रखना, और अगर बाबा ज़रा आपको कुछ कहें मुझे फ़ौरन कॉल करना, मैं इनकी यहाँ से जॉब ख़त्म कर दूँगा और इनको घर से भी बाहर खड़ा कर देंगे हम। तभी वांग जी कहता है नहीं नहीं बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे घर से और ऑफिस से मत निकालना। तभी आइवन कहता है ओके, तो फिर मम्मा का ख्याल रखिएगा और अपना भी। तभी आइवन दोनों को गालों पे किस करता है और फिर वहाँ से वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं अपना एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड का सीन, जहाँ पर जब विंग और वांग जी स्विट्ज़रलैंड पहुँचते हैं तो वहाँ बर्फ़बारी हो रही थी। वांग जी 1 मिनट का भी वेट नहीं करता और विंग को अपनी गोद में उठाता है, रूम की तरफ ले आता है। तभी विंग कहता है वांग जी तुम एक नंबर के बीस्ट कहीं के, तुमसे सब्र नहीं होता। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड भी मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला, सुना तुमने, और अब तो तुम यहाँ मेरे पास अकेले हो, अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचोगे। तभी एक डेविल की वाली स्माइल देकर वांग जी विंग के कपड़ों को तकरीबन फाड़ ही देता है और फिर वांग जी विंग को लेकर बेड पर आता है और उसके साथ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अब दिन ऐसे ही कुछ बीत जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वैनिंग और वैंकिंग को, जो कि एक दिन लंच जैन वैंकिंग को कहते हैं डॉक्टर वैंग क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। तभी वैंकिंग थोड़ा सा शाय फील करती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर से लंच जैन और वैंकिंग एक दूसरे को डेट करते हैं और दूसरी तरफ वैनिंग की लाइफ में भी कोई आ चुका था, यानी कि हमारा नी हुसैन, जिसे आइवान ने ऑफिस में पसंद किया था अपनी मम्मा के रूप में। तभी आइवान कहता है वैसे मैं सोच रहा हूँ मॉम और बाबा के आने के बाद आप लोगों को भी छुट्टी पर भेज दूँ, क्या ख्याल है। तभी लंच जैन कहते हैं ओ छोटे बॉस, तुम बहुत ज़्यादा शार्प हो, पता है, अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, इधर उधर बातों पे मत दिया करो। तभी विन कहता है मैं बहुत जीनियस हूँ अंकल, आपको पता नहीं है मेरा। तभी लंच जैन कहता है वो तो हमें नज़र आ ही रहा है, जितने तुम जीनियस हो पूरे के पूरे अपने बाप पर गए हो, एक इतना सा भी फ़र्क नहीं है तुम में और तुम्हारे बाबा में। तभी आइवन कहता है बिल्कुल, मैं भी एक लैन हूँ तो मुझे लैंस पर ही जाना है। तभी हम देखते हैं सब हंसते हैं आइवन की बातों पर। दूसरी तरफ विंग की बुरी हालत थी, वांग जी उसे एक पल भी नहीं छोड़ता था। पूरे रूम का, पूरे घर का, कॉटेज का जो उन्होंने वहाँ लिया था यूज़ करता है, कभी किचन में, कभी इसे काउच पर, कभी लिविंग एरिया, कभी वॉशरूम। वांग जी अच्छे से भी हर चीज़ का यूज़ कर रहा था और विंग जो कि बस उसकी हालत मैसी थी, वांग जी उसे एक पल के लिए कपड़े भी नहीं पहनने देता था और बस विंग के साथ कनेक्ट रखता था खुद को, क्योंकि वांग जी बस बहुत पॉसेसिव हो चुका था विंग को लेकर। वांग जी कहता है विंग तुम्हें नहीं पता, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है विंग, जब तुम नहीं थे मैं बस ऐसे मुझे लगता था जैसे मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। तभी विंग कहता है तुम बहुत शेमलेस हो वांग जी, सच में बहुत, तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया है। तभी वांग जी कहता है बेबी अभी से तुम्हें बहुत ज़्यादा झेलना है मुझे, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी। अभी विंग वांग जी की बैक पर एक किक मारता है और कहता है तुम चले रहो यहाँ से, नीचे उतरो बेड से, खबरदार अगर तुम मेरे पास भी आए तो। तभी वांग जी कहता है बेबी ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है ना मैं फिर क्या करूँगा। क्योंकि वांग जी जब भी उसे मना करता था, वांग जी अपनी फेरोमोन्स का यूज़ करने लगता था
जिससे विंग वांग जी को खुद से रोक ही नहीं पाता था। तभी हम देखते हैं दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 3 मंथ कब गुजरते हैं पता भी नहीं चलता। वांग जी और विंग जब चाइना वापस आते हैं तो वांग जी और विंग हॉल में खड़े थे। सामने से वैनिंग दौड़ते हुए आता है और विंग को जैसे ही गले लगाने लगता है तो एकदम हुएसैंग भी सामने आ जाता है। उधर से वांग जी पॉजेसिवली सामने आता है। वहाँ विंग और वैनिंग तो एक दूसरे के गले नहीं लग पाते पर ज़रूर कुछ उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारा वांग जी न्यू हुसैन को गले लगा लेता है। दोनों ही अपने ओमेगा अल्फा के लिए पॉजेसिव नज़र आ रहे थे। तभी हम देखते हैं सब लोग हंसने लग जाते हैं। वांग जी तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील करता है और हुसैन को सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ विंग वांग जी का कान पकड़ के कहता है, तुम शेमलेस कहेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें। तभी वांग जी आहिस्ता से कहता है, तो वो तुम्हें अपने गले लगाने लगा था इसलिए मैं बस आगे आया, मुझे क्या पता था उसका ओमेगा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं हुसैन कहता है, आई एम सॉरी बॉस, वो मैं। तभी आइवन सामने आता है, कहता है, वैसे ये क्या कहानी चल रही है, जरा मुझे भी पता चले। तभी वांग जी आइवन को गोद में उठाकर कहता है, मेरे छोटे से शैतान, तुम्हें हर कहानी का पता होना ज़रूरी होना चाहिए। खबरदार, तुमने अगर इन बातों में इंटरेस्ट लिया तो समझे ना। तभी आइवन कहता है, लगता है आपने ऑफिस ज्वाइन नहीं करना शायद। तभी वांग जी कहता है, नहीं 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 मेरे छोटे से शैतान, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं चल रही तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए। तभी हम देखते हैं लैन चैन वेंकी का हाथ पकड़ के आते हैं। वांग जी हैरान होकर अपने गगा को देखता और कहते हैं, गगा ये क्या कहानी है, ज़रा मुझे भी पता चले। तभी आवन कहता है, बाबा आपको पता है वेंकिंग आंटी और अंकल दोनों डेट कर रहे हैं, मैंने खुद सुना अपनी आंखों कानों से। तभी वांग जी बहुत खुश होता है और अपने गगा को टाइटली हग करते हुए कहता है, गगा मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। तभी हम देखते हैं आइवन कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने वैनिंग डैडा और मम्मा को सेकंड मम्मा को भी छुट्टी पर भेज दूँ, क्या ख्याल है आप सबका। तभी विंग उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, छोटे से बदमाश, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, गगा क्या कहते हैं, मैंने और विंग ने शादी का प्लान किया है, आपका क्या ख्याल है। तभी लैन चैन कहते हैं, बिल्कुल वांग जी, मैंने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली है, हम चारों एक साथ शादी करने वाले हैं, तुम और विंग और वैनिंग और ह्यूसैंग और मैं और वैंकिंग, क्या ख्याल है। तभी आइवन कहता है, कोई मुझसे भी पूछ लो, मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ आप सबका बड़ा। तभी लंच चैन अपने घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, बॉस आप घर के बड़े हैं, जो फैसला आप करेंगे होगा तो वही ना, अब बताएं क्या हमारी प्लानिंग ठीक है। तभी आइवन सोचते हुए कहता है, वैसे ठीक तो है, चलो ठीक है, मैं भी हैप्पी हूँ, और फिर मुझे भी तो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी है ना। तभी वांग जी एकदम शॉक्ड रह जाता है, विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा ही बेटा है, तुम पर गया है। तभी वांग जी हंसते हुए आइवन को गोद में उठाता है और उससे बहुत प्यार करता है। तो एवरीवन, कैसा लगा आपको ये हमारा लव एंड रिग्रेट स्टोरी का पार्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।